एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा पैसा ना वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा अजी आप भी कह लो स्पीकर में क्यों कुछ सोना। भाइयों जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए तो मुझे ये कहना पड़ गया कि मैं शर्त बाद में लूंगा, 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। नमस्कार साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। 2 प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे। दूसरा सवाल था, जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो उल जलूल। देखिए, मुझे इतिहास याद आ गया सुरजेवाला जी को। आप सबने देखी होगी, एक फिल्म है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और ये मनमोहन सिंह जी के बारे में है। और उनको ऐसा कहा गया था, शायद उनकी जबान पर वही शब्द चढ़ा हुआ था, और इस तरह से मुझे लगता है कि वो एक गलती कर गए। उन्होंने नायब जी पे कहते कहते कांग्रेस पर ही एक तरह से उन्होंने कथन कर दिया है। नायब सिंह जी तो मैं कहूँगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री, और पूरे प्रदेश के 2024 के चुनाव में हर विधानसभा में जाकर जनसभा करके और अपने ऊपर जनादेश लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में। जरूर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ऐसे थे कि जिनकी सभाएं नहीं होती थी और जिनका चयन किसी अन्य कारणों से हुआ है, क्योंकि सबको मालूम है उस समय सोनिया जी खुद बनना चाहती थी, जिसमें रुकावटें आए, जिसके कारण से फिर उनका चयन उस संयोग से हुआ, और इसीलिए उन पर जो फिल्म बनी उसका नाम वही दिया गया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो सुरजेवाला जी ने शब्द इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है कि वो अपने पर ही ले गए, और उनको शायद कांग्रेस का इतिहास अपना जिया है, वो हृदय में तो जमा ही हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपने पर ही एक तरह से वार कर लिया है। और नायब सिंह जी जन आदेश के द्वारा, हरियाणा के जन आदेश के द्वारा चुने गए, जनता के समर्थन के द्वारा और उसके बाद विधायकों के समर्थन के द्वारा खुद उनके ही नाम पर चुने गए शानदार मुख्यमंत्री। देखिए, वो वीडियो मैंने देखा तो उसमें एक तो मैं कहूँगा कि सुरजेवाला जी अपने बचाव के लिए जाति सूचक संज्ञा में घुस गए। हालांकि जो लोगों ने कहा, नायब सिंह जी ने तो कहा नहीं, केवल उच्चारित किया जो नीचे से लोग कह रहे थे, वो कार्य सूचक की संज्ञा भी हमारे यहाँ होती है। तो ये हमेशा है, जिस प्रकार से कांग्रेस का गुणगान गाने का काम करते रहते हैं, चाहे वो गुण हो चाहे ना हो, तो वो कार्य सूचक संज्ञा में उनको कहने का काम किया। नायब सिंह जी ने इस प्रकार के किसी शब्द का इस्तेमाल किया नहीं, ना वो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नीचे से जो लोग कह रहे थे उन्होंने उसी शब्द को केवल उच्चारित किया, और इसलिए, और वो भी कर्म सूचक है, मैंने कहा कार्य सूचक संज्ञा है, वो अपने बचाव के लिए वो जो है
इसको जाति सूचक संज्ञा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं सुरजेवाला जी। लेकिन सब समझते हैं लोग कि कौन सी बात किस रूप में कही गई है, और खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा कोई शब्द अपना उनका मौलिक शब्द नहीं है, केवल नीचे से लोग बोल रहे थे, वही एक तरह से उच्चारित थे। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि एक्सीडेंटल जो शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल थे। प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा था और बन कौन गया, और उसी तरीके से ये खुद एक्सीडेंटल सांसद है कि यहाँ से बनना चाह रहे थे लेकिन यहाँ से नहीं बन पाए और उसके बाद किसी दूसरे राज्य से जाकर सांसद बने। तो मुझे लगता है कि ये शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सूट करता है और उनको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो, मैंने जैसे आपको बताया कि 3-3 जगह से विधायक, हर जगह से विधायक चुनकर उसके बाद विधायक दल ने उनको अपना नेता माना।